कुढ़नी में महागठबंधन लीड बनाएगी और इसका कारण क्या है, वो ये है कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, कुशवाहा के अच्छा खासा वोट बैंक है, 40-45 हज़ार वोट कुशवाहा का है वहाँ है। तो वैश्य समाज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नीतियों से दुखी है। अगर मुकेश सहनी सपोर्ट कर देते हैं महागठबंधन को, मनोज कुशवाहा जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत तय है। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में राजनीतिक समीकरण अब बदल रहे हैं, कल हमने आपको बताया था कि कुढ़नी विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के क्या क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही है और किस पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, किसने नहीं उतारा है। लेकिन आज फिर से हम कुढ़नी उपचुनाव पर विधिवत चर्चा करेंगे और आज हम समझेंगे कि वहाँ के जातीय समीकरण क्या है, किसको फ़ायदा कितना होगा और किसको कितना नुकसान होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये बात करते हैं कि जातीय समीकरण, चूँकि बिहार की राजनीति में अगर जाति की बात न हो तो ये बेमानी हो जाएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति बिना जाति के नहीं होती। यहाँ सबसे अहम फैक्टर होता है जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण के आधार पर ही पार्टियां कैंडिडेट भी तय करती है और जातीय समीकरण के आधार पर जीत हार भी तय होता है। कुढ़नी विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे और आज का चर्चा, विशेष चर्चा ये रहेगा कि जातीय समीकरण वहाँ पर क्या है और किसको कितना फ़ायदा होने जा रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जेडीयू जो महागठबंधन से कैंडिडेट है, जेडीयू का वो मनोज कुशवाहा हैं जो कि कोयरी समाज से आते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट डिक्लेयर है लेकिन ऊहो पुह में है, अभी तक वहाँ पर कैंडिडेट उतारा नहीं गया है। और इधर मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी अपनी प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकियों में अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है। मुकेश सहनी ने तो कहा है कि 16 तारीख को उनका जो अपना कैंडिडेट है वो नामांकन करेगा, या जो भी सहनी समाज के लोगों को टिकट देगा उसको हम समर्थन करेंगे। तो उनका ये एजेंडा है। फिलहाल अब हम चर्चा करते हैं कि जातीय समीकरण क्या है। देखिए, कुढ़नी विधानसभा जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी जाति का वोट बैंक माना जाता है वो है कुशवाहा जाति, यानी कोयरी जाति का वोट वहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जाता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जेडीयू ने अपना चाल चल दिया है, क्योंकि मनोज कुशवाहा कोयरी के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी कोयरी में अच्छी पकड़ भी है कुशवाहा समाज में। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ होने से, मनोज कुशवाहा के साथ होने से कुशवाहा वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। तो जेडीयू के लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम दूसरा बात करें कि दूसरा जाति कौन सा है, तो कुशवाहा पहले स्थान पर आते हैं। दूसरे स्थान पर वहाँ जो है वो वैश्य समाज की जो संख्या है वो बहुल है, दूसरे स्थान पर वैश्य की है। तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर सहनी समाज, यानी कि मल्लाह, निषाद, बिंद, इन तमाम लोगों का जो वोट बैंक है वो तीसरे नंबर पर कुढ़नी विधानसभा में पाया जाता है। चौथे नंबर पर वहाँ यादव हैं और पांचवें पर अगर हम बात करें तो मुस्लिम और बाकी के अन्य लोग, अनुसूचित जाति भी वहाँ पे, SC ST भी संख्या में है। अब समीकरण देखा जाए, नीतीश कुमार सबसे पहले अपना पत्ता खोल दिया उमेश कुशवाहा के नाम पर। तो कुशवाहा का जो वोट बैंक है, जो सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है कुढ़नी विधानसभा में, वो नीतीश के पाले में दिख रही है। दूसरी अगर हम बात करें कि बीजेपी के, तो बीजेपी कुशवाहा कैंडिडेट जेडीयू के उतर जाने से अब थोड़ा सा बीजेपी ऊहो पोह में है कि हम कौन सा कैंडिडेट दें जो इस पे भारी पड़े। सबसे बड़ी बात यहाँ बन जाती है कि देखिए, महागठबंधन को फ़ायदा यहाँ होने जा रहा है और मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कुढ़नी में महागठबंधन लीड बनाएगी। और इसका कारण क्या है, वो ये है कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, कुशवाहा के अच्छा खासा वोट बैंक है, 40-45 हज़ार वोट कुशवाहा का है, वहाँ पाया जाता है। तो कुशवाहा समाज का वोट जो है वो जेडीयू के खाते में गिर गया।
दूसरा अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी संख्या, दूसरा सबसे बड़ी संख्या वैश्य की है, तो वैश्य समाज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के नीतियों से दुखी है। पहले बीजेपी का कैडर वोटर हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फूट है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो समीकरण बनता है वो है आपका तीसरे नंबर पर सहनी का जो वोट है, सहनी बिंद का। तो चूंकि नीतीश कुमार के साथ सहनी समाज रहा है, उनको वोट किया है, तेजस्वी यादव के साथ होने से भी फायदा होगा। और अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मुकेश सहनी, चूँकि अभी तक महागठबंधन के घटक में ही अपने आप को गिन रहे थे, लेकिन अगर मुकेश सहनी सपोर्ट कर देते हैं महागठबंधन को, तो फिर कुढ़नी विधानसभा से मनोज कुशवाहा यानी कि जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत तय है। लेकिन अगर यहाँ पे सहनी जो है वो वोट बैंक जीत हार की मार्जिन तय करती है, क्योंकि अगर सहनी जिधर घूम गया उसकी जीत हार तय है। तो यहाँ पे मुकेश सहनी का भी एक अहम रोल होगा। अगर मुकेश सहनी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बीजेपी के पास दो वोट बैंक, एक पहला नंबर ये कि आपका जो वैश्य समाज है उसका वोट बीजेपी को तो जाएगा ही, साथ ही साथ सहनी का जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो समीकरण बनता है वो बनता है कि यादव जो चौथे नंबर पर वहाँ पाए जाते हैं, यादव, तो यादवों का जो पूरा वोट हो, तेजस्वी यादव के महागठबंधन का चूँकि कैंडिडेट है, तो तेजस्वी यादव की वजह से पूरा का पूरा वोट जो है वो महागठबंधन यानी कि मनोज कुशवाहा के खाते में जाएगी, और कोयरी का पूरा वोट इनके खाते में जाएगी। एससी एसटी का जो वोट है वो तो आप तो पता ही है कि एससी एसटी का वोट ज़्यादा बढ़ता नहीं है, वो फिक्स्ड है कि जेडीयू के कैंडिडेट को ही जाना है। अगर वहाँ पर तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं उतारता है तो चिराग पासवान जो अपना दमखम दिखाते हैं, अगर वो बीजेपी के साथ आ भी जाएं तब भी कुढ़नी विधानसभा सीट से मनोज कुशवाहा का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझते हैं। देखिए, बीजेपी के पास कुशवाहा वोट बैंक भी है, ये हम डायरेक्ट ये नहीं, पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि कुशवाहा जो है वो मनोज कुशवाहा को ही वोट करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बसावन भगत हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन बीजेपी के लीडर हैं और उनकी भी पकड़ उस विधानसभा क्षेत्र में अच्छी है। अगर बसावन भगत वहाँ पर अगर कैंडिडेट होते हैं, चूँकि समाज कुशवाहा से है, बीजेपी के नेता हैं, तो कुशवाहा के जो वोट बैंक है वो बंट जाएगा। लेकिन अगर कोई वैश्य समाज से या कोई दूसरे समाज से कोई लोग आते हैं तो वहाँ पे बीजेपी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, और हमें जहाँ तक लगता है कि जिस तरह की समीकरण बन रही है वहाँ मनोज कुशवाहा बाजी मार ले जाएंगे। तो ये पूरी तरह से इस तरह का समीकरण बन रहा है। अब दो फैक्टर जो है वहाँ, चूँकि मुस्लिम जो है 5वें नंबर पर जो आते हैं वो तेजस्वी के साथ जुड़े, वो बीजेपी को वोट जाता ही नहीं है मुसलमानों के। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जिस तरह से गोपालगंज में AIMM के जो कैंडिडेट थे वो मुस्लिम कैंडिडेट को तोड़े और जिसके वजह से आरजेडी हार गई, वहाँ पर भी ये फैक्टर हो सकता है, क्योंकि AIM जो है वो अपना कैंडिडेट उतार रही है, असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं कुढ़नी में। तो जो चौथे पाँचवें नंबर पर जो मुसलमानों का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने में कामयाब रह जाएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अभी भी जेडीयू के पाले में अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि कुशवाहा समाज से होने की वजह से कुशवाहा का समर्थन मिलेगा। यादव यानी तीसरे नंबर पर है, उसका भी समर्थन है, SC ST का समर्थन तो रहेगा ही, और मुसलमानों का समर्थन रहेगा। और मुकेश सहनी अगर सपोर्ट कर देते हैं तब तो फिर बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी। लेकिन अगर मुकेश सहनी ने पाला बदला या फिर अपना कैंडिडेट वहाँ पर डिक्लेयर किया तो फिर बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जेडीयू के लिए खास करके ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ये पूरा समीकरण बन के आ रहा है। तो इतना मान के चलिए कि कुढ़नी विधानसभा जो है वो
जेडीयू जीतने जा रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें एक पेच है, वो है मुकेश सहनी। चिराग पासवान फैक्टर कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको मोकामा में भी हमने ये बताया था, बिग न्यूज़ 9 पर हमने मोकामा का जो एनालिसिस किया था उसमें भी हमने बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान का कोई असर नहीं है। नेता कुछ भी कहें, कार्यकर्ता कुछ भी कहें, भीड़ चाहे जितनी भी आ जाए, लेकिन जीत आरजेडी की ही होगी, और फाइनली हुआ भी। कुढ़नी में भी कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे चिराग पासवान, लेकिन मुकेश सहनी एक फैक्टर हैं जो यहाँ की समीकरण बदल सकते हैं, और वही एक फैक्टर है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को भी डर है और जेडीयू को भी डर है। हालांकि देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, बीजेपी किनको उतारती है, और जो मनोज कुशवाहा है उनके अगेंस्ट में कौन जाता है। क्योंकि बसावन भगत की अगर हम बात कर रहे हैं, चर्चा में ज़्यादा नहीं है, इससे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं, हारे भी थे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको टिकट देगी बीजेपी या नहीं देगी, क्योंकि कुशवाहा समाज से हैं। बसावन भगत की वहाँ पर पैठ भी है, अच्छा खासा वोट बैंक है, और कुशवाहा समाज से आने की वजह से अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो कुशवाहा के वोटों में बंटवारा होगा और बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि बसावन भगत को पर बीजेपी दांव खेलेगी। तो कुल मिलाकर के कुढ़नी विधानसभा का जो समीकरण है वो इस प्रकार है, और यही समीकरण पर हम अब जैसे हम सोच पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी आज के लिए इतना ही, और फिर कल हम आगे किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या है बिहार की स्थिति। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर को हमारे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एनालिसिस कैसा लगता है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे तमाम खबरें लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ, और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।